जब हम ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं तो कथा से हमें 4 प्रकार के लाभ होते हैं। कथा सुनने से हमें 4 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ कि हमारी जो वृत्ति होती है तृष्णा रहित हमारी वृत्ति हो जाती, अर्थात हर समय जीवन में क्या है, अनंत इच्छाएं, अनंत कामनाएं, है ना, नित्य प्रति। किसी के पास थोड़ा सा वस्तु है तो वो बड़ी चीज की कामना करता है। हर समय निरंतर बढ़ती हुई अनंत तृष्णाएं, अनंत लोभ, अनंत लालच। तो इस तृष्णा को, इस लोभ को काटना है तो उसके लिए हरि की कथा का माध्यम ले लीजिए, हरि की कथा सुनने का प्रयास करिए। तो पहला लाभ क्या है कि हमारी जो वृत्तियां हैं वो तृष्णा से रहित हो जाती हैं। दूसरा लाभ क्या है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि कैसी होती है कि मान लीजिए आपने इस स्थान पर कथा का आयोजन करवाया तो इस स्थान को साफ करवाए ना, अब साफ करवाए तो बैठने योग्य हो गया ना, नहीं तो इस पे ही महाराज कितना कूड़ा करकट रहा होगा। तो उसी प्रकार कहते हैं कि घर को आप साफ रखते हो, दिन में 2 बार 3 बार झाड़ू लगाते हो। क्यों लगाते हो कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार मन में भी झाड़ू लगाइए ना, मन में भी तो गंदगी है महाराज, और जब तक ये गंदगी नहीं निकलेगी तब तक हरि उसमें नहीं आएंगे। क्या घर में गंदगी होती है तो किसी मेहमान को बिठाते हो, बुलाते हो? उसी प्रकार मन में गंदगी होगी तो क्या ईश्वर आएंगे, भगवान आएंगे? तो कथा सुनने से हमें दूसरा लाभ क्या है, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, अर्थात हमारे मन में जो भी मलिनता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दूसरे से जलन है, कुछ भी है महाराज, सब कुछ खत्म हो जाती है और सिर्फ मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। इसलिए कथा सुनने से फायदे अनेक हैं महाराज, लाभ अनेक हैं। बस इसका फायदा उठाने वाला योग्य व्यक्ति चुनने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने आप को योग्य बनाइए और कथा से लाभ लीजिए। तीसरा फायदा क्या है तो बोले अनन्य भक्ति, अर्थात जब हम जिसके बारे में नहीं जानते उसको सुनेंगे तो सुनने से ही प्रेम होता है ना। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जाने बिनु ना होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो बिन जाने ईश्वर को हम प्राप्त करने कैसे बढ़ेंगे, इसलिए उसे जानना आवश्यक है और उसमें अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो, हमें अनन्य रूप से हम समर्पित हो जाएं, उसकी भक्ति हमें मिल जाए। ये भी लाभ हमें कथा से ही मिलता है। और चौथा लाभ क्या है, भक्तों से प्रीति हो जाए महाराज। तो कोई भी भजनानंदी हो जाए, अर्थात जिसका मन निर्मल हो गया, जिसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है, जिसकी तृष्णा रहित वृत्ति हो गई महाराज, और जिसको सिर्फ हरि में ही सब कुछ दिखाई देने लगे, तो फिर वो क्या चाहता है कि भगवान नरक भले दे देना लेकिन कुसंगी व्यक्ति का संग मत देना, चाहे सूली में चढ़ा देना, चाहे हाथी से कुचलवा देना, चाहे मुझे दुर्गति पे दुर्गति दे देना, लेकिन किसी कुसंगी व्यक्ति का संग मत देना। तो इसलिए 4 चीजों का हमें कथा से लाभ होता है, कथा सुनने से लाभ होता है, फायदा होता है। पहला तृष्णा रहित वृत्ति, दूसरा अंतःकरण की शुद्धि, तीसरा अनन्य भक्ति और चौथा भक्तों से प्रीति।